मैंने बहुत से लोग देखे जिन्हें बादल अच्छे लगते होते हैं। कुछ को बारिशें पसंद थी तो कुछ को साफ आसमान। हाँ, जादू जैसा कोई दोस्त नहीं था मेरा जिसे धूप पसंद हो, लेकिन हल्के हल्के बादल और ठंडी हवाओं का मौसम ज़्यादातर सबको ही पसंद था। खैर, चिकलू में बात कुछ अलग थी। वो जैसे बादलों में रहने वाली कोई परी थी। मेरा यकीन मानो ये मजाक नहीं, क्योंकि मुझे अगर उसका मूड जानना है तो मेरी नजरें बादलों की तरफ ही पड़ती थी, बिकॉज शी इज टोटली स्काई पर्सन। वैसे तो वो अपने कॉलेज के किसी सोसाइटी में कंटेंट राइटर हेड है, लेकिन बात अगर उसे समझने की हो तब तो वो बिल्कुल एक पहेली है। जैसे कढ़ी चावल किसी के फेवरेट होना थोड़ी अलग बात है, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसकी दी हुई इतनी वार्निंग्स के बाद उसी से इश्क हो जाना। अब बताते हैं ज़रा इनके इश्क के बारे में। जब उसे सबसे पहले देखा था ना, तब शायद प्यार नहीं हुआ था, लेकिन बाखुदा फिदा हो गया था उस पर जिंदगी है, वक्त है, हर बार हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, इसलिए शायद कहीं ना कहीं सब थम गया। हाँ, कभी कभी टेक्स्ट पे हमारी बात हो जाती थी, लेकिन आमने सामने बातें होना अब भी थोड़ा मुश्किल था। हाँ, ये एहसास मुझे तब हुआ जब हम सब एक फैमिली ट्रिप पे गए और हमारी बातें हुई ही नहीं। पर मैंने बताया ना कि ज़िंदगी है, वक्त है, हर बार हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, क्योंकि सालों बाद अब हुआ यूं कि बातें फिर होने लगी। एक तो मैं पहले से थोड़ा सा पागल था उस पे, और अब मुझे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत होने लगी। थोड़ा सा अच्छा गाना गा लेता हूँ तो मेरे कवर्स अपलोड करने की स्पीड बढ़ गई थी, और मेरी बूमरैंग स्किल्स हाँ पहली बार इतनी इम्प्रूव हुई थी। साथ में मैं थोड़ा सा बेशर्म हो गया था। जैसे रोज डे वाले दिन मैं रोज पकड़ के अपनी छत पे बेस्ट से बेस्ट पिक्चर लेना चाह रहा था, और बगल वाली आंटी का ऐसे देखना कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जब मैं कुछ करता था तो खुशी होती थी मुझे। जैसे जब मुझे कॉलेज में परफॉर्म करना था और तुमने मुझे एक दिन पहले बताया था कि जब कोई बात बिगड़ जाए तुम्हारा फेवरेट गाना है, तो तुम ही बताओ इतने गानों के मैशअप में ये गाना कैसे नहीं होना था। बाकियों को तो पता नहीं, ये गाना मैंने पूरे दिल से गाया था, तो आखिर ऑडियंस को पसंद कैसे नहीं आना था। वो जो कॉलेज का सबसे खड़ूस से चोटी था, आज तो मुस्कुरा के उसने भी शाबाश बोला था। जो लड़का सालों पुरानी ट्रिप में तुमसे बातें नहीं कर पाया था, अब वो बहाने ढूंढने लगा था कुछ पल मिल जाए तुम्हारे साथ। और एक फैमिली वेडिंग में ये भी हुआ। मैंने उससे पूछा, बाहर गाड़ी में अंकल का पेट है, बहुत प्यारा है, देखने चलोगी? उसने कहा जरूर। बस इस बात पे उसका हाँ कहना था और जिंदगी मेरी किसी के फिल्म की सीन जैसी हो गई। हम बाहर गए, मैंने उसे पेट दिखाया और उसे सर्दी लग रही थी। हिंदुस्तान में लड़के शाहरुख खान बनने से पीछे कभी नहीं हटते हैं, इसलिए हमारे कोर्ट के मालिक अब उनके कंधे हैं। ये जो फिल्मी सीन था दोस्तों, ये फिल्मों तक बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअल में इंडियन पेरेंट्स को फेस करना बड़ा मज़ेदार होता है। ये बात तो मुझे बस इंस्टाग्राम के उस जोक जैसी लगती है, जैसे जिंदगी में थोड़ा रोमांच लाएं, अपनी लव स्टोरी घर वालों को बताएं। और अगले दिन मेरे मौसा जी ने पूछ ही लिया, कुछ चल रहा है क्या आप दोनों के बीच? देखो, असल में तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, और मन ही मन बस यही एक बात चल रही थी कि हाँ, मेरी तरफ से तो काफ़ी कुछ इनका पता नहीं, लेकिन चाचा ने पूछा था तो मैंने कुछ कहा नहीं। चेतावनी, जिस गली में आप बड़ा मुस्कुराते हुए चले ही जा रहे हैं, वो मोहब्बत की गली है, दिल थोड़ा संभाल के रखिएगा। ऐसी ही एक चेतावनी मुझे चिकलू ने भी दी थी कि सुनिए,
इमोशनली अटैच्ड मत हो जाइएगा। लेकिन यार, चेतावनियों से इंडिया में कौन डरता है? वो तो सिगरेट की डिब्बी के पीछे भी लिखी होती हैं। सच कहें तो चिकलू नाम जितना फन लविंग लगता है ना, उसकी जिंदगी में इम्तिहान उससे भी ज्यादा है। वैसे ही जैसे इश्क, मोहब्बत, ये लफ्ज कहने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असलियत वही जानते हैं जो इसका मजा चखते हैं। एक बार हो बस चाहे, जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। दरअसल बात सच ये है कि चिकलू ने भी किसी से सच्ची मोहब्बत करी थी। कुछ महीने या कुछ साल नहीं, दिल से करी थी और कई साल तक करी थी। फिर जब वो कॉलेज आ गई, लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ अब वो बात नहीं रही। कॉलेज में उसके बस कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। उसकी जिंदगी कुछ नए सिरे से शुरू हुई थी। कुछ नए दोस्त बने, कुछ पुराने लोगों को ये बात बुरी लगी। इन शायरियों को थोड़ा आसान करते हैं, असल कहानी पे आते हैं। ये नए जनाब का नाम अरुण था और उन्हें चिकलू से मोहब्बत करते हैं। पुरानी बातें सारी खत्म हो गई थी। कॉलेज की जिंदगी बड़े खूबसूरती से शुरू हुई थी। अरुण का यूं चिकलू से मिलना कुछ पुराने लोगों को बड़ा खटकता था, तो अब जिंदगी थोड़ी फिल्मी हो गई थी और मिलना छुप छुप के होता था। कुछ बड़े बुजुर्ग, कुछ पुराने कह गए हैं कि खुशियों को नजर जल्दी लग जाती है। इस कहानी को पढ़ के मुझे यकीन हो गया वो झूठ नहीं कहते थे। जिंदगी पलटी और कुछ ऐसे पलटी कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया। तबीयत खराब होना थोड़ी आम बात है, लेकिन कल तक जिस दोस्त के साथ जीने की दुआएं करते थे, आज एक दोस्त के लिए खुदा से जन्नत मांग रहे थे। जी हाँ, अरुण की जिंदगी कुछ ऐसे ही खत्म हो गई थी। यकीन मानो, उस दर्द से चिकलू आज भी बाहर नहीं आ पाई। चिकलू, मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द इतना ज्यादा है कि मैं बांट लूं तब भी कम नहीं होगा, लेकिन दोस्त हूँ तुम्हारा, तो दोस्ती का मेरी तरफ से ये पक्का वादा होगा। तुम आज परेशान हो और तुम शायद कल भी रहोगी। तुम आज परेशान हो और तुम शायद कल भी रहोगी, लेकिन परसों का दिन मेरा होगा और तुम मेरे गंदे जोक्स पे हंस रही होगी। मैंने लोग बदलते देखे हैं, मैंने अपने बदलते देखे हैं। मैंने लोग बदलते देखे हैं, मैंने अपने बदलते देखे हैं। मैंने यार बदलते देखे, मैंने दोस्त बदलते देखे। लेकिन ज्यादा बुरा अब लगता है जब तुम्हें बदला बदला सा देखता हूँ। शाम में कोचिंग से घर आते वक्त पहले की तरह तुम कॉल नहीं करती। तुमसे बात करने के चक्कर में मेरी फोटोग्राफी बूमरैंग स्किल्स बढ़ गई थी। लेकिन बुरा अब लगता है जब पहले की तरह तुम उस पर हंसती नहीं। मैं जानता हूं तुम थोड़ी नहीं बेइंतहा परेशान हो, लेकिन कहती नहीं हो। वो रिंग जिससे तुम्हारी काफी यादें जुड़ी थी, वो अरुण के साथ चली गई। वैसे ही एक रिंग मैंने बनवाई है, बिकॉज आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तुम्हारे बिना इस तरह खो गया मैं, जैसे मेरी जिंदगी के मैप्स में कोई डायरेक्शंस ही नहीं है। तुम्हारे बिना इस तरह खो गया मैं कि जैसे मेरी जिंदगी के मैप्स में कोई डायरेक्शंस ही नहीं है। और तुमसे बात होना एक दिन अचानक ऐसे बंद हो गया जैसे हम तुम्हारे लिए बने ही नहीं। वो दिन याद है मुझे जब तुम ट्रेन से वापस आ रही थी और मैं तुमसे मिलने आधी रात में घर से 30 किलोमीटर दूर आया था। मुझे याद है मैं तुम्हारे लिए हर फ्लेवर के ओट्स और इमली लेके आया था। आखिर तुम्हारी पसंद पता थी मुझे, इसलिए मुझे जो तोहफे बेस्ट लगे मैं वो सारे लेकर आया था। लेकिन जब तुमने मुझे वहाँ यूं गले लगाया, यकीन मानो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैं खुश था, या कह लो बहुत खुश था। मतलब बस खुशी से ही पागल हो गया था। वक्त थमा था, मैं तुम्हारी बाहों में था। मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे वो। लेकिन अफसोस, उस स्टेशन पे ट्रेन का स्टॉपेज बहुत कम था।
सुनो, वो आखिरी मैसेज जो तुमने मुझे भेजा था, आज भी संभाल के रखा है मैंने। परेशान बहुत थी तुम, यकीन मानो महसूस किया है मैंने। तुमने कहा था सारी चीज़ों को कुछ वक्त के लिए बस एक होल्ड पे डाल देते हैं। चलो तुम्हारा लिहाज करके ये भी मान लिया है मैंने। इंतज़ार है मुझे और इंतज़ार के साथ पूरा यकीन है मुझे। इंतज़ार है मुझे और इंतज़ार के साथ पूरा यकीन है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम आज परेशान हो, तुम शायद कल भी होगी, लेकिन परसों का दिन मेरा होगा और तुम मेरे गंदे जोक्स पे हंस रही होगी। तस्वीरों में भी जान डाल देता हूँ, बात तुम्हारी आती है तो मैं जादूगर भी बन जाता हूँ। तस्वीरों में भी जान डाल देता हूँ, बात तुम्हारी आती है तो मैं जादूगर भी बन जाता हूँ। मेरे साथ मेरी दुनिया में कुछ देर के लिए चल के तो देखो। उसके एक इशारे पे वहाँ का मौसम बदल जाता है। जिस गली पे वो नजर डालती है वो खूबसूरत फूल में तब्दील हो जाती है। तुम मोहब्बत की बात करते हो, बातें नहीं दोस्त इजहार करो। बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता, लेकिन मेरी मानो दोस्त, तुम हो के देखो, मज़ा बड़ा आता है।